हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो जेक बोर्ड क्लास 8 का फिर से एक बार एग्जाम हो रहा है। तो जेक की तरफ से जो अपडेट आया है उसको मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूं। आप लोगों को पता चल जाएगा कि कब एग्जाम होगा, किस तरीके से होगा, किन लोगों को एग्जाम देना है। ठीक है, तो देखिए, जब रिजल्ट आया था क्लास 8 का, उसी वक्त मैंने आप लोगों से कहा था कि जो लोग भी फेल हो गए हैं क्लास 8 में, उनका फिर से एग्जाम होगा। तो उसी के बारे में अपडेट है। अभी फिलहाल सिर्फ क्लास 8 का मैं अपडेट सुना रहा हूं। क्लास 7, क्लास 6 का तो रिजल्ट ही नहीं आया है, तो खैर अलग चीज है वो। क्लास 9, क्लास 11, इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, बिकॉज उसका अपडेट नहीं है। यहां पर सिर्फ जेक बोर्ड क्लास 8 वालों के लिए है कि जो लोग फेल हो गए हैं उनका एग्जाम फिर से होगा। किस तरीके से होगा, चलिए मैं आप लोगों को पहले जो अपडेट है उसे पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में बातें करेंगे। ये झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, कक्षा 8 बोर्ड की विशेष परीक्षा 2022 से संबंधित आवश्यक सूचना। नीचे देखिए, विज्ञप्ति संख्या 62/2022 एतद द्वारा कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2022 से संबंधित सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला शिक्षा अधीक्षकों, छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों एवं विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में कक्षा 8 की परीक्षा के लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा में वे ही छात्र छात्रा सम्मिलित होंगे जिनका कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा 2022 में प्रवेश पत्र निर्गत किया गया था और उनका परीक्षा फल मार्जिनल फेल प्रकाशित हुआ है। साफ साफ लिखा हुआ है, वे ही इस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं जिनके पास एडमिट कार्ड है। 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का, उस समय जो एडमिट कार्ड आया था वही एडमिट कार्ड रहना चाहिए आपके पास। और आप अगर फेल हैं या मार्जिनल है तो आप पास है तो दोबारा मत लिखिएगा, नहीं तो फिर वैसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दोबारा क्यों लिखिएगा, दोबारा नहीं लिखना है। जो फेल हुए हैं सिर्फ उन्हीं के लिए एग्ज़ाम हो रहा है। अगर देखिए, या वे परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं, या तो फेल हो गए हैं, मार्जिनल हुआ है, या फिर आप अनुपस्थित रहे हैं तो भी इस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। या ओएमआर शीट में उनके द्वारा की गई गलती त्रुटि प्रविष्टि के कारण उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पाया है। अगर रिजल्ट आपका नहीं आया है तो भी आप इस एग्ज़ाम को दीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपका रिजल्ट में मार्जिनल है, अगर आप फेल हैं, अगर आप कक्षा में अनुपस्थित हुए थे, अगर आपका ओएमआर शीट में कुछ गलती किए थे, रोल नंबर भरने में या फिर कुछ भी गलती किए थे जिसके कारण आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप इस फॉर्म को, इस एग्ज़ाम को, ठीक है, इस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। परीक्षा के लिए अलग से आवेदन प्रपत्र भरने की आवश्यकता नहीं होगी, अलग से एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरना है। ऐसे छात्र छात्राओं का प्रवेश पत्र स्वतः निर्गत किया जाएगा खुद से ही। जो लोग फेल हुए हैं, जो लोग का मार्जिनल है और जिनका रिजल्ट नहीं आया है या फिर अनुपस्थित थे, उनका एडमिट कार्ड खुद अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जेक को भी पता है कौन फेल हुए हैं कौन पास हुए हैं। आगे देखिए, जिसमें उनका ग्रेड डी प्रकाशित हो या वे अनुपस्थित रहे हों, अतिरिक्त भाषा विषय की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि एवं परीक्षा की तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी। बाद में पता चलेगा कि कब एग्ज़ाम हो रहा है, बस अभी ये समझिए कि एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम डेट बाद में आ जाएगा। अगर देखिए, जिन छात्र छात्राओं का परीक्षा फल आंतरिक मूल्यांकन का अंक ऑनलाइन संसाधित नहीं होने के कारण इनकम्प्लीट यानी कि मार्जिनल प्रकाशित है, के लिए संबंधित विद्यालय को आंतरिक मूल्यांकन संधारित करने हेतु छात्रहित में एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। जिनका, अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जिनका इंटरनल असेसमेंट आंतरिक मूल्यांकन का जो मार्क्स है वो जेक तक नहीं गया है, तो स्कूल को और एक मौका मिलेगा कि बच्चे का जो भी इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स है उसे भेज दें। नीचे देखिए, संबंधित विद्यालय प्रधान दिनांक 21/9/2022 से 1/10/2022 तक परिषद के वेबसाइट www.jek.jharkhand.gov.in/jek के माध्यम से छुटे हुए आंतरिक मूल्यांकन का अंक ऑनलाइन संधारित करेंगे। ध्यातव्य हो कि आंतरिक मूल्यांकन का पूर्णांक 100 अंक निर्धारित है। 100 अंक आंतरिक मूल्यांकन का फुल मार्क्स से है। इसके पश्चात उनके किसी भी
अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर इस बार कोई छूट जाता है या कोई फेल हो जाता है या फिर इंटरनल असेसमेंट नंबर नहीं जाता है तो फिर दोबारा कुछ भी मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे भी दोबारा ही मौका मिल रहा है, तीसरी टाइम मौका नहीं मिलेगा। तो आपने देखा कि जो लोग फेल हो गए हैं, जिनका रिजल्ट मार्जिनल है या जो एग्जाम में अनुपस्थित थे या फिर किसी कारणवश रिजल्ट नहीं आया है, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एग्जाम देने के लिए आपको अलग से एग्जाम फॉर्म भरने का जरूरत नहीं है। एडमिट कार्ड स्वतः ही आ जाएगा, क्योंकि जे को ऑलरेडी पता है आप फेल हैं या पास हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन होगा आप लोगों के मन में कि कौन कौन सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, क्या सभी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा या जिस सब्जेक्ट में मैं फेल हूं उसी का एग्जाम होगा। तो देखिए, जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं सिर्फ उसी का एग्जाम होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप साइंस में पास हैं तो साइंस का एग्जाम नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी सब्जेक्ट में पास हैं, सिर्फ मैथ में फेल हैं, या फिर सिर्फ मैथ का एग्जाम नहीं दिए हैं, या फिर मैथ का ही रिजल्ट नहीं बना है, तो सिर्फ मैथ का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। जिस सब्जेक्ट में ग्रेड डी लिखा हुआ है सिर्फ उसी का एग्जाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। संस्कृत में काफी लोगों का ग्रेड डी है। ठीक है, काफी लोगों का ग्रेड डी है, 95% लोगों का ग्रेड डी है। कहीं कहीं सिर्फ बहुत कम रेयर में सी है, और बी या बी प्लस मैंने कभी देखा ही नहीं इस बार। ठीक है, तो उन लोगों को भी देना पड़ेगा एग्जाम या नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए, ओवरऑल आपका जो रिजल्ट है वो पास है तो आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, पास फेल लिखा हुआ रहता है, मार्जिनल पास फेल। मैंने जब वीडियो बनाया था रिजल्ट वाला, उसमें अच्छी तरीके से बताया हूं कि आप पास है या फेल है। मार्जिनल है आपका ओवरऑल रिजल्ट, तब आपको एग्जाम देना है। ठीक है, संस्कृत तो वैसे भी एडिशनल है, संस्कृत का मार्क्स नहीं जुड़ा है, तो जिनका सिर्फ संस्कृत में डी है एग्जाम नहीं होगा आप लोगों का, आप लोग पास हैं। लेकिन बाकी संस्कृत के अलावा, यानी कि संस्कृत मतलब एडिशनल सब्जेक्ट के अलावा जिनका भी अगर डी होगा तो उनको एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, संस्कृत में डी है, ग्रेड डी है, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट है वो प्रमोटेड यानी कि पास है, तो इनको संस्कृत का एग्जाम नहीं देना है, किसी का भी एग्जाम नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटेड है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट ये वाला है। यहाँ पर अगर आपका मार्जिनल है या फेल है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर सब्जेक्ट यहाँ पर अब्सेंट लिखा हुआ रहेगा कहीं पर तो भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज से लाइव टेस्ट शुरू हो जाएगा शाम 6 बजे से 7 बजे तक डेली होगा। तो शाम 6 बजे HDS ट्यूटोरियल 2.0 जो चैनल है उस पर लाइव होगा। ठीक है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लास 8, 9 और 10 का टेस्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।